Good morning and Jai Hind student. Myself Preeti Mishra. I am your Sanskrit teacher and today is my topic संस्कृत में स्वपरिचय। बच्चों, जैसा कि हमारे सिलेबस में है, जब हम स्टार्टिंग से संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं, क्लास 5 हो चाहे क्लास 6 हो, 7th हो, 8th हो, अदरवाइज़ कोई भी क्लास हो, तो स्वपरिचय एक ऐसा टॉपिक है जो हमें हर क्लास में जिसकी नीड होती है। ठीक है, स्वपरिचय, संस्कृत की स्टार्टिंग ही स्वपरिचय से होती है, तो इसके लिए आप सभी लोगों को स्वपरिचय जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, संस्कृत में आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन जिसे हम बोलते हैं वही हमारा स्वपरिचय होता है। ठीक है, तो आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रही हूँ संस्कृत में स्वपरिचय, इसमें सबसे फर्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मीन्स जब स्वपरिचय मैं स्टार्ट करूंगी तो मैं अपने नाम के साथ स्टार्ट करूंगी। जहां पर मेरा नाम होगा वहां आप अपने नाम को लिखेंगे, और उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब कोई लड़की या लड़का हो, मतलब गर्ल्स एंड बॉय और छात्र छात्रा, इसका भी प्रयोग किस प्रकार करना है। मीन्स जब कोई छात्र उस स्वपरिचय को लिखेगी तो किस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा, और जब कोई छात्रा बोलेगी तो किस प्रकार स्वपरिचय का प्रयोग करेगी, इसका आपको ध्यान देना होगा कि वहाँ पर जब हम शब्दों को लिखेंगे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को देखते हुए लिखेंगे, तो इस वजह से शब्दों में थोड़ी बहुत मतलब परिवर्तन होगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं साथ ही आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ पर अगर छात्रा हो तो क्या होगा, अगर छात्र हो तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत में स्वपरिचय। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, और इसे सबको लर्न भी करना है, मीन्स एक तरह से जैसे बोला जाता है, एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन पूरा संस्कृत में देती हूँ, उसके बाद मैं लिख कर आपको बताऊँगी, जिससे आप लोग भी अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे तो आपको भी लर्न करने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। स्वपरिचय है मम नाम प्रीति अस्ति। ठीक है, ऐसे आप लोग भी स्टार्ट करेंगे। मम नाम प्रीति अस्ति, अहम सप्तम कक्षायां पठामि। सप्तम हो या पंचम हो, अहम पंचम कक्षायां पठामि, अहम षष्ठम कक्षायां पठामि, अहम अष्टम कक्षायां पठामि। इस प्रकार से आपको क्लास चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको जैसे मम नाम प्रीति अस्ति, तो ध्यान दीजिएगा प्रीति त में छोटी की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार अगर छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ तो विसर्ग का प्रयोग हुआ, छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा नाम के अंतिम में तो भी विसर्ग लगेगा। और उसके बाद अगर हलंत है अंतिम अक्षर, जैसे मान लीजिए राजन हुआ, राजन में न में हलंत है तो वहाँ पर हलंत होगा, तो वहाँ पर विसर्ग और अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। और अगर दत्ता नाम है, मीन्स यहाँ पर भी अगर अंतिम अक्षर आ की मात्रा का प्रयोग है तो वहाँ भी विसर्ग और अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए अगर नाम में आपके नाम के साथ अंतिम अक्षर में अगर नाम के अंतिम अक्षर में छोटी की मात्रा का प्रयोग है तो आप विसर्ग का प्रयोग करेंगे, अगर छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग है तो आप विसर्ग लगाएंगे वहाँ पर। और इसी प्रकार अगर राजन अंतिम जो व्यंजन वर्ण है हमारा वह हलंत है तो वहाँ पर कोई भी विसर्ग और अनुस्वार नहीं लगेगा, सिर्फ हलंत लगेगा। और उसके बाद अगर किसी भी नाम के अंतिम वर्ण में आ की मात्रा का प्रयोग है तो वहाँ भी अनुस्वार, विसर्ग या फिर हलंत का प्रयोग नहीं होगा। यह ध्यान देते हुए आप जब अपने नाम को लिखेंगे, तो मैं फिर से अब स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि मेरा नाम है प्रीति, त में छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए त के साथ हम विसर्ग को लगा भी सकते हैं। ठीक है, मम नाम प्रीति अस्ति, अहम पंचम कक्षायां, अदरवाइज षष्ठम कक्षायां, अष्टम कक्षायां, नवम कक्षायां, दशम कक्षायां, एकादश, द्वादश। यहाँ पर जो क्लास होगी आपको वो क्लास का प्रयोग करना होगा। तो इसके बाद आप लिखेंगे अहम पंचम कक्षायां पठामि। क्लास आपको अपने हिसाब से यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे मम मातुः नाम। आपको अपनी माता का नाम लिखना है, तो मम मातुः नाम। अब इसी प्रकार जैसा कि मैंने अभी अपने नाम के साथ बताया है, जैसे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे तो छोटी की माता के नाम के साथ अगर छोटी की मात्रा का प्रयोग है तो विसर्ग लगेगा, बड़ी की मात्रा है तो विसर्ग नहीं लगेगा, नाम यथास्थिति जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। छोटे ऊ की मात्रा के साथ फिर से विसर्ग लगेगा। जिस प्रकार के नाम होंगे उस प्रकार आप विसर्ग और अनुस्वार का प्रयोग और हलंत का करेंगे। ठीक है, तो चलिए मम मातुः नाम एग्जाम्पल में हम यहाँ बताते हैं। मम मातुः नाम शांति अस्ति, मम पितुः नाम प्रेमचंद अस्ति। ठीक है, यहाँ पिता का नाम का भी प्रयोग इसी प्रकार है। अगर मैंने प्रेमचंद्र पिता का नाम किया तो लास्ट में हमारा द्र है
और द एक व्यंजन वर्ण है, इसलिए विसर्ग का प्रयोग यहाँ भी हुआ है। मम पितुः नाम प्रेमचंद्र अस्ति, ठीक है। मम विद्यालयस्य नाम सनबीमः विद्यालय अस्ति, ठीक है। सनबीमः में म भी एक व्यंजन वर्ण है और उसके साथ किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए विसर्ग को लगाया जा सकता है विद्यालय अस्ति, ठीक है। मम अहम सप्तम या पंचम जो भी क्लास हो, अहम पंचम कक्षायां पठामि। मम मातुः नाम शान्तिः अस्ति। मम पितुः नाम प्रेमचंद्रः अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम सनबीमः विद्यालयः अस्ति, ओके। उसके बाद है अहम मिर्ज़ापुर नगरे निवसामि। अहम मिर्ज़ापुर नगरे निवसामि। इस प्रकार जब आप अपना इंट्रोडक्शन संस्कृत में देंगे, परिचय देंगे, तो आप मिर्ज़ापुर के अलावा आप जहाँ पर रहते हैं उस एरिया का नाम मीन्स आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। यहाँ पर जो मैं एग्जांपल में आपको आज बता रही हूँ स्वपरिचय संस्कृत में, उसमें मैं एक तरह से अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इसके हिसाब से आपको अपने लिए वीडियो बनाना है या अपने लिए राइट करना है, तो आप अपने नाम का प्रयोग, अपनी माता का नाम, अपने पिता का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने आप जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ का नाम होगा, ठीक है। अहम मिर्ज़ापुर नगरी निवसामि। अहम, आप यहाँ पर आपको अपनी उम्र मतलब जितनी एज के आप हैं वो लिखना होगा। तो अहम 11 वर्षीय, अगर आप छात्र हैं मीन्स वाय हैं तो लड़के हैं तो वर्षीय मतलब यह के साथ विसर्ग का प्रयोग होगा। अगर आप छात्रा हैं मीन्स लड़की हैं तो वर्षीया, लास्ट में वर्षीया होगा। और लिखना है आपको अहम 11 वर्षीय ऑब्लिक में वर्षीया अस्ति, मीन्स आपको यहाँ पर वर्षीय और वर्षीया अपने नाम के अनुसार अगर छात्र और छात्रा जो लिख रहे हैं उस हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। अहम 11 वर्षीय वर्षीया अस्मि, ठीक है, ऑब्लिक में है। मम प्रियम मित्रम, आपको आपका जो प्रिय मित्र है उसका नाम लिखना है यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया है नाम लिखने का प्रयोग भी आपको मैंने बता दिया है किस प्रकार करना है। तो चलिए एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। मम प्रियमित्रम रूपा अस्ति, ठीक है। इसके बाद है मम जन्मतिथि। मम जन्मतिथि, आपको अपनी जन्मतिथि जो होगी वो बिल्कुल जैसा जो जन्मतिथि होगी उसको वहाँ पर वही राइट कर देना है, उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, ठीक है। जो जन्मतिथि की डेट ऑफ बर्थ होगी आपको पूरा वही राइट कर देना है। उसके बाद आपको अस्ति लिख देना है, ठीक है। मह्यम संस्कृतम बहु रोचते। मह्यम, मुझे संस्कृत बहुत रोचता है मतलब अच्छा लगता है, तो मह्यम संस्कृतम बहु रोचते, ठीक है। ये आपके इंट्रोडक्शन मीन्स स्वपरिचय में आएगा। अहम एकः, अगर आप लड़के हैं छात्र हैं तो आप एकः लिखेंगे, अगर आप छात्रा हैं तो एका लिखेंगे, ठीक है। अहम एकः ऑब्लिक एका आदर्श छात्र, छात्र अगर आप छात्र हैं तो छात्र और छात्रा हैं तो छात्रा अस्मि। अहम एकः आदर्श छात्रा अस्मि। अहम अधिवक्ता भवितुम इच्छामि, मैं अधिवक्ता होने की इच्छा रखता हूँ। अहम संस्कृत सेवक, मतलब आप संस्कृत सेवक मीन्स संस्कृत के टीचर। अभियंता नायक भवितुम इच्छामि, मतलब मैं संस्कृत सेवक अर्थात संस्कृत का सेवक अर्थात टीचर। अभियंता नायक अब भवितुम इच्छामि, यहाँ पर भी आपको अपनी इच्छा के अनुसार अपने राइट करना है कि आप क्या होने की इच्छा रखते हैं। यह आपका फुल इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं संस्कृत में स्वपरिचय। मम नाम प्रीति अस्ति, ठीक है। इस प्रकार आपको अपने नाम को यहाँ पर राइट करना है। यहाँ पर छोटी की मात्रा होने की वजह से मैंने विसर्ग का प्रयोग किया है। उसके बाद है अहम सप्तम कक्षायां पठामि, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने क्लास के हिसाब से अपना क्लास यहाँ पर राइट करना है, जैसे पंचम, षष्ठम, अष्टम, नवम, दशम जो भी हो, तो आपको यहाँ पर अपनी क्लास राइट करनी होगी। उसके बाद मम अहम सप्तम कक्षायां पठामि। मम मातुः नाम शांति अस्ति, ठीक है। मम पितुः नाम प्रेमचंद्रः अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम सनबीमः विद्यालयः अस्ति, ओके। अहम मिर्ज़ापुर नगरे निवसामि। अहम 11 वर्षीय, अगर आप मैंने बताया था अगर आप छात्र हैं तो वर्षीय और छात्रा हैं तो वर्षीया अस्मि। मम प्रियम मित्रम रूपा अस्ति, आपको अपने यहाँ मित्र का नाम लिखना है। मम जन्मतिथि, आपकी जन्मतिथि जो यहाँ पर होगी उसको राइट कर देना है 20 मार्च 2007 है, तो आपको यहाँ पर अपनी डेट राइट करनी होगी। मह्यम संस्कृतम बहु रोचते, हमें
अब मतलब आपको संस्कृत बहुत रोचता है, ये मैंने एक स्वपरिचय बनाया है। तो आपको इस प्रकार से अपना इंट्रोडक्शन देना है संस्कृत में, और लिखना है और लर्न भी करना है। अहम एका आदर्श छात्रा, मतलब एक, अगर आप छात्र हैं तो एक, अगर छात्रा हैं तो एका, आदर्श छात्र ऑब्लिक छात्रा अस्मि। ठीक है। अहम अधिवक्ता भवितुम इच्छा, मतलब मैं अधिवक्ता होने की इच्छा रखता हूँ। या फिर आप अहम संस्कृत सेवक, अभियंता, नायक, अहम अभियंता भवितुम इच्छामि, अहम नायिका भवितुम इच्छामि। ठीक है। इस प्रकार यह आपकी इच्छा पर है कि आप यहाँ में से कोई एक नाम को ही राइट कर सकते हैं कि आप क्या बनने की इच्छा रखते हैं। ठीक है। उसी हिसाब से आपको राइट करना होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार यह आपका संस्कृत में स्वपरिचय है। इसी प्रकार आपको अपने नाम के साथ, अपने माता पिता के नाम के साथ, अपनी क्लास के हिसाब से, अपने स्कूल के नाम के हिसाब से, आप जिस नगर जहाँ पर निवास करते हैं उसके हिसाब से, अपने एज के हिसाब से, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अपनी मीन्स आपकी जो इच्छा है, आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको अपना स्वपरिचय तैयार करना है। ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद संस्कृत में अपना स्वपरिचय राइट कर लीजिए। और ये स्वपरिचय आपके क्लास 5 से क्लास 6, क्लास 7, 8 आपके सभी क्लास में आपका स्वपरिचय इसी प्रकार होगा। ठीक है। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। सभी बच्चों को यह स्वपरिचय लर्न करना है, जो कि एक क्लास में आप लर्न कर लेंगे तो आपके सारे क्लास में आपको संस्कृत में स्वपरिचय हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। ओके स्टूडेंट। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको अपनी कॉपी में राइट करिए स्वपरिचय, और अपने नाम के हिसाब से, और ग्रुप में हमें सेंड करिए। ठीक है। और साथ ही लर्न भी करिए। ओके स्टूडेंट। गुड डे एंड जय हिंद।